अतीकुर साहब, ये क्यों समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है? एक तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं मैं तो हर समाज के विकास की बात कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं हर समाज को इस पर विचार करना चाहिए, फिर ये धर्म, जाति, विशेष समुदाय, इस पर क्यों राजनीति, इस पर क्यों बयानबाजी? अनामिका जी, हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसको फैमिली प्लानिंग कहा जाता है। अच्छा। और फैमिली प्लानिंग के लिए हमको उस व्यक्ति को पूछना चाहिए जिसकी फैमिली की आय क्या है, वो अपने परिवार को किस तरह से सजाना संवारना चाहता है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, वो बच्चों को किस तरह से एजुकेशन और हेल्थ वाइज अपनी एक अच्छी फैमिली बनाने की कोशिश कर। अब इसके अंदर अगर कोई भी डिक्टेट कर रहा है, कोई सरकार डिक्टेट कर रही है या आरएसएस जैसा ऑर्गेनाइज डिक्टेट करना चाहता है अपनी टर्म्स, तो वो परिवार आरएसएस चीफ को पूछेगा कि अगर मेरे पास 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की मींस नहीं है, तो क्या आरएसएस उनको 2 से ज्यादा बच्चों का मींस प्रोवाइड करेगा? तब जाके वो तीसरे के बारे में सोचेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर अनामिका जी ये है कि संगीत रागी जी चाहते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन आगे बढ़े लेकिन मुसलमानों को ये राइट नहीं दी जाए। तो ये डिक्टेट टर्म्स करने वाला आरएसएस किस तरह का समाज बनाना चाहता है, ये हमको सोचना चाहिए। ये आरएसएस की जो सोच है वो पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर लागू करने का इख्तियार इनको किसने दिया? इस बयान से फैमिली प्लानिंग करने वाला परिवार अतीकुर साहब कि इस बयान से किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी को टारगेट करने, उसे कैसे जोड़ सकते हैं इसको आप? मतलब कहां से ये बात जाहिर हो रही है कि उन्होंने ये कह दिया कि इनके इस समुदाय के बच्चे ज्यादा होने चाहिए या उनके बच्चे कम होने चाहिए? तो कहीं नहीं गया कहीं। अनामिका जी, आरएसएस चीफ जो बात कहते हैं ना, हाँ। वो सिर्फ एक गाइडलाइन होती है, उसकी व्याख्या करने के लिए संगीत रागी जी जैसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। अच्छा। और ये क्या व्याख्या कर रहे हैं कि हमको राइट है और आपको राइट नहीं है? ये किसने दिया इनको? ये संविधानिक नहीं हो सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता है। ये डिक्टेट टर्म्स करने वाला जो इनकी सोच है, ये सिर्फ और सिर्फ मनुवादी सोच कही जा सकती है। ये मनुवादी सोच है, ये डिक्टेट करने वाली सोच है। ठीक है, संगीत जी जवाब दीजिए, फिर विशाल जैसे रिएक्शन लूंगी, क्योंकि आपका ही नाम लेके बार बार बोला गया है। देखिए, ये बात तो हमें कोई छोड़ नहीं देता है व्याख्या करने के लिए, मेरी अपनी सोच है। क्योंकि हम जानते हैं कि देश में 4 पत्नियां एक साथ और 14 बच्चे की कल्पना जो है एक समाज जीता रहा है, और 70 साल में इस देश में जनसंख्या जिहाद हुआ है। अब उसको काउंटर करने के लिए क्या आवश्यकता है? क्या इस देश को बांग्लादेश की तरह कन्वर्ट कर देना चाहिए? हम जानते हैं कि इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमानों को जनसंख्या के आधार पर हुआ था, और 23% मुसलमानों को 33% जमीन मिली थी। मजेदार बात है, आज वही जब उनको फैमिली प्लानिंग का विरोध इस देश में किसने किया है? हमेशा मुसलमानों ने किया है। तो ऐसी स्थिति में यदि हिंदुओं की जनसंख्या घटती है तो हमारे लिए स्वाभाविक चिंता है, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम बढ़ते इस्लामिस्ट जो रेडिकलिज्म है उससे नहीं बचा पाएंगे। बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, क्योंकि इस विचारधारा की संकीर्णता, कट्टरता उसका नस नाड़ी है, वो सूख जाएगा तो वो अपने आप में खत्म हो जाएगा। आप दुनिया में पूरा इतिहास देख लीजिए, दुनिया में इस समाज की प्रकृति को देख लीजिए, और इसके आधार पर निष्कर्ष कर रहे हैं हिंदू घटा तो देश बटा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हिंदुओं की संख्या घटेगी तो इस देश के लिए खतरा पैदा होगा। लेकिन आपकी बात पर तो अतीकुर रहमान कुछ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपकी बात पे तो अतीकुर रहमान कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। अतीकुर रहमान, अतीकुर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ सर, सुन रही हूँ, बोलिए। अतीकुर रहमान, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मेरी आवाज नहीं जा रही है। विशाल मिश्रा, आपने पूरी बात को सुन लिया। अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि ये डिक्टेटरशिप है, लोगों को डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको सबसे पहले 2022 के विजयादशमी पर्व पर जो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन था, उस उद्बोधन को में जो उन्होंने कहा और जो ये बयान आया है,
कार्यक्रम के दौरान दोनों को क्लब करके देखने की जरूरत है। तो क्या है कि 2022 वाले उद्बोधन की बातें तो लोगों को याद नहीं है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्या कहा था उन्होंने कहा था कि सारांश में जनसंख्या नीति एक समग्र तरीके से बने, तमाम बातों का विचार करके बने और सभी पर समान रूप से लागू, ध्यान से सुनिएगा, और लोक प्रबोधन द्वारा इसके पूर्ण पालन की मानसिकता बने, तभी जनसंख्या नियंत्रण का माध्यम सफल होगा। उसके बाद जो उन्होंने कहा था कि सन 2000 में भारत सरकार ने समग्रता से विचार कर एक जनसंख्या नीति का निर्धारण किया था, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण लक्ष्य 2.1 के प्रजनन दर को प्राप्त करना था। अभी जो 2022 तक हर 5 वर्ष का रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार जहां समाज की जागरूकता, सकारात्मक सहभागिता, केंद्र और राज्य सरकारों के सतत प्रयासों से हम 2.1 से भी कम, लगभग 2.0 के प्रजनन दर पर आ गई है। जहां जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता और उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हमने ये सब सुना था विशाल जी, हम ये सब जानते हैं क्या कहा था उन्होंने, आप ये बताइए। नहीं, उसी को जोड़ के आगे सुन तो लीजिए। उन्होंने कहा था कि हम जहां जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता और उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हम निरंतर अग्रसर हैं, वहीं 2 प्रश्न और भी विचार के लिए खड़े हो रहे हैं। अब सुनिएगा। पहला प्रश्न, समाज विज्ञानी और मनोवैज्ञानिकों के मत के अनुसार बहुत छोटे छोटे परिवारों के कारण बालक बालिकाओं के स्वस्थ विकास, परिवारों में असुरक्षा का भाव, सामाजिक तनाव, एकाकी जीवन आदि चुनौतियां आ रही हैं, और जो हमारी परिवार की व्यवस्था है, जो हमारा कंसेप्ट है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और दूसरी बात क्या कही थी? जनसांख्यिकी असंतुलन का, कि किस प्रकार से जो है ईस्ट तिमोर, दक्षिणी सूडान और कोसोवा, ये इंडोनेशिया, सूडान और सर्बिया से निकलकर जनसंख्या असंतुलन के नाते नए देश बने। अब सुनिएगा। तो पहली बात, जो ये लोग यहाँ पर धर्म के को जो है बीच में ला रहे हैं या बांटने की बात कर रहे हैं, जब 2.1 का जो टारगेट था, उससे भी नीचे आज की डेट में हिंदू समाज उन्होंने समाज कहा है, लेकिन मैं उसमें एक बात और एक्स्ट्रा ऐड करके बताना चाह रहा हूं। हिंदू समाज की यदि हम बात करें तो वो तो जो तय मानक है 2.1, उससे भी घटकर 1.9 हो गया है, और यदि यही सिलसिला रहा तो आने वाले 30 वर्षों में, अर्थात 2050 तक, ये 1.3 हो जाएगा। तब लेबर फोर्स नहीं रहेगी, एक बुजुर्ग हमारे जो है भारत में संख्या बढ़ेगी। तो इसको समझने की जरूरत है। पहली बात तो उन्होंने समाज की बात की है। उन्होंने ये कहा है कि जब समाज की संख्या धीरे धीरे कम होती है, वो समाज अपना अस्तित्व खत्म करने की तरफ अग्रसर होता है, चाहे भाषा हो, चाहे भूषा हो, जब तो एक यहां पर उन्होंने ये बात कही। तो इस चीज को पहले तो समझने की आवश्यकता है। तो और आप आगे 30 साल की बात तो करिए कि यदि हिंदू समाज का यही दर घटता रहा तो संख्या कहां पहुंचेगी। आज की डेट में यदि देखा जाए तो अगर आप देखें तो लगभग 8-9 राज्य हैं जहां पर देखिए कि क्या परसेंटेज रह गया है। चलिए, आपने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को, आप संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को समझा रहे हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, कि ये लोगों को बांटने की कोशिश है। आप समझ में आ गया रंगरेज जी कि किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया गया है? वो चाइना और जापान जैसा भारत नहीं बनाना चाहते हैं। जैसे चीन में जनसंख्या तो ज्यादा है, लेकिन बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। सुन लीजिए, संकेत इस ओर था। जल्दी से पूरी कीजिए सर, जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। वो उन्होंने बाकायदा बताया कि जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता भी बताई है। उसके पहले के स्टेटमेंट में, जिसको मैंने नहीं पढ़ा है, कि विचार करना होगा कि अगले 50 वर्षों के पश्चात आज के तरुण प्रौढ़ बनेंगे, तब उनको संभालने के लिए कितने कदम आवश्यक होंगे, यह गणित भी हमें करना होगा। तो ये समझ में आ गया ना कि ये बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, लेकिन हर चीज को बांटने में, देश को बांटने में, समाज में बांटने की राजनीति करना, अपने लिए लोगों के मन में गलत भावना लाना, भड़काने की कोशिश करना, क्या ये ठीक है? ये नहीं जरूरी था कि इस बयान का सही मतलब बताया जाए? करने लगेगा तो वो कम्युनल हो जाएगा। रंगरेज आ रही हूँ सर।